हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर टू सेट। आज मैं इस वीडियो में देखूंगा, इस सेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर थ्री सेट। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ दो सेट के लिए देखा था, ए और बी। इस वीडियो में मैं देखूंगा तीन सेट के लिए, ए बी और सी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब किसको रखना है और एक्सक्लूजन मतलब किसको हटाना है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर तीन सेट दिए हैं तो ये कब अप्लाई करेंगे? व्हेन ए और बी और सी आर ऑल गिवन। जब ए के लिए पूछे या बी के लिए या सी के लिए या सभी के लिए पूछे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वैसे ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। दूसरा, व्हेन नीदर ए नॉर बी नॉर सी, तो हम क्या लगाएंगे? वही फार्मूला, बस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? यूनियन माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके। तीसरा देखते हैं, व्हेन ओनली ए इज गिवन। जब सिर्फ ए के बारे में पूछा जाए और बी और सी के बारे में ना पूछा जाए तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए माइनस बी माइनस सी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नॉट इन बी एंड नॉट इन सी। तो हमें इस फॉर्मूले से सिर्फ वही वाला एलिमेंट लेना है जिसमें सिर्फ ए हो। तो ए इसमें है, जिसमें ए प्रेजेंट हो वही लेना है। इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो व्हेन ओनली ए इज गिवन, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं सिर्फ बी के लिए बोलूं, अगर मैं पूछ दूं कि व्हेन ओनली बी इज गिवन, तो मुझे कौन सा सेट लेना है जिसमें सिर्फ बी प्रेजेंट हो? ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो जिसमें बी प्रेजेंट नहीं हो उसको रिमूव कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, व्हेन ए एंड सी आर गिवन, जब सिर्फ ए और सी की बात किया जाए, तो मुझे वो सेट लेना है जिसमें ए और सी प्रेजेंट हो। तो ए और सी किस में है? ये है और ये है। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड सी बट नॉट इन बी। तो मुझे वो वाला सेट हटाना है जिसमें बी हो, सिर्फ ए और सी जिसमें प्रेजेंट रहे तो वो लेना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। इसका मैं देखता हूँ यूज कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 300 आर locals, 300 uses glasses and 275 are vegetarians. 200 are locals who uses glass, 170 are locals who are vegetarian. 200 of them uses glasses and are vegetarians and 125 are locals who use glasses and are vegetarians. मुझे बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट लोकल स्टूडेंट हु डू नॉट यूज ग्लासेस एंड हु आर नॉट वेजिटेरियन। और दूसरा मुझे फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लोकल्स बट हु डू नॉट यूज ग्लासेस एंड हु आर नो वेजिटेरियंस। तो क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है मैं इधर लिख लिख ले रहा हूँ। तो पहला चीज क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टोटल स्टूडेंट है, तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ द नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स 500 है, ठीक है। और 300 कितने हैं लोकल्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लोकल स्टूडेंट कितने हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लोकल्स, लोकल कितने हैं 300 हैं, ठीक है। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं, उनका भी मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज ग्लासेस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज ग्लासेस आर 300, तो टोटल 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर वेजिटेरियन 275, तो यहाँ मैं उनको भी लिख लेता हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेजिटेरियंस 275। अच्छा, नीचे डेटा और दिया है क्या, 200 उसमें से कौन है जो ग्लासेस भी हैं यूज करते हैं और वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर, अच्छा यहाँ देखो 200 स्टूडेंट कितने हैं लोकल भी हैं और ग्लासेस भी यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज लोकल ग्लासेस एंड लोकल आर 200, ठीक है। 170 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोकल भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं, तो यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लोकल एंड वेजिटेरियन, तो 170। 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं और वेजिटेरियन हैं, सो राइट हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज ग्लासेस एंड मतलब इंटरसेक्शन वेजिटेरियन, तो 200। और लास्ट में बोला 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोकल भी हैं ग्लासेस भी यूज करते हैं और वेजिटेरियन भी हैं, इसका मतलब तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें हैं, कितने हैं 125 हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लोकल भी हो सकते हैं ग्लासेस भी यूज करते हैं वेजिटेरियन भी हैं, तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are either local or who use glasses, जो ग्लासेस भी यूज करते हैं और वेजिटेरियंस, और जो वेजिटेरियंस भी हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं, वी विल फाइंड वी यूनियन एल यूनियन जी विल बी व्हाट, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, n of v minus n of l intersection g minus n of l intersection v minus n of g intersection v plus intersection v. So all the data are given above. We will put all the values. So what we will get, 300 plus 275 minus 200 minus 170 plus 200 this is minus 200 plus 125. When you simplify this, you will get 430. So out of 500 students, 430 students are there who are either locals
और हु यूजेज ग्लासेस और हु आर वेजिटेरियंस। तो 430 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोकल भी हैं या ग्लासेस भी यूज करते हैं या वेजिटेरियन भी हैं। बट मेरा क्वेश्चन था, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट लोकल, जो लोकल भी नहीं है, ग्लासेस भी यूज नहीं करते हैं और वेजिटेरियन भी नहीं है। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट लोकल एंड नॉट यूजेज ग्लासेस एंड नॉट वेजिटेरियन। सो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लोकल यूनियन, ये इसका नाम। तो 500 माइनस 430, तो टोटल 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो लोकल हैं, ना ही ग्लासेस यूज करते हैं और ना ही वेजिटेरियन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला था, दूसरा पार्ट बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लोकल्स, लोकल तो हैं बट ग्लासेस यूज नहीं करते हैं, वेजिटेरियन भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें फाइंड करना है ओनली दोज स्टूडेंट हु आर लोकल्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लोकल बट नॉट यूजेज ग्लासेस एंड नॉट वेजिटेरियन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ वो वाला एलिमेंट्स लेना है जिसमें एल प्रेजेंट हो। तो एल प्रेजेंट किस में है, नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन जी, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन वी प्लस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन वी। तो नंबर ऑफ एल क्या है, 300, 200 माइनस 170 प्लस 125। when you simplify this you will get 55. So there are total 55 students are there who are locals but not uses glasses and nor vegetarian. Actually this is v। okay. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें बोला है 42 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो आउट ऑफ 100% स्टूडेंट 42 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, और फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट 45 हैं, केमिस्ट्री में पास होने वाले 41% हैं। 16% पास होने वाले स्टूडेंट किस में है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है। 19% फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 18% पास हो रहे हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इफ देयर वर 260 स्टूडेंट्स इन द क्लास and 15 students failed in all subjects. So all the data are given here. We will find whatever it is asked. Okay. जो डेटा हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 260। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 260 स्टूडेंट हैं। ओके। तो पहले हम परसेंटेज को कंसिडर करते हैं। वी वी शैल फर्स्ट consider the percentage ओके। अब मुझे देखना है कितने स्टूडेंट, अभी मैं मान के चलो 100% स्टूडेंट है क्लास में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द परसेंटेज ऑफ इन द क्लास, अभी मैं मान के चलो 100% है, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हो रहे हैं, वो परसेंटेज के टर्म में लिखते हैं। तो मैथ्स में पास होने वाले को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स
the percentage of students who passed in mathematics 42। और कितने स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास होने वाले हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स। ये सब वो डेटा है जो दिया है इसमें, 45। केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 41। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन केमिस्ट्री, वो है हमारे पास 41%। ओके, और भी डेटा दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 18, 18% है। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 19। ओके, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो और डेटा कह दिया 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड हु आर फेल इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, वो कितने दिए हैं, 15%। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस, यूनियन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ student who are passed in C. Okay, so we have 15, this is 100 minus number of student who passed in all three subject. So on simplifying you will get number of student, that is 75, sorry 85. So 85% student are there who are passed in all three subject. So by using this data we can find number of student who passed in all three subject. Number of student in C minus M intersection P minus M intersection C minus P intersection C plus M intersection P intersection C. So we have 85% number of student M, number of student is 42% plus 45, 41 minus 16 minus 18 minus 19 plus number of student. Okay, when you simplify this you will get what, 75 plus okay, finally you will get 10%. 10, 10 means 10% because we have actually find in terms of percent, but we have to find the number of person who passed in all subject out of 260 students. So here you can write the number of student who passed in all three subjects
out of 260 is 10% of 260, that is 26. So there are total 26 students who passed in all three subjects. अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में बोला है आउट ऑफ 60%, 60%, टोटल कितने पर्सन है? 60। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ पर्सन वी हैव, ऑलवेज राइट वी हैव नंबर ऑफ पर्सन, टोटल पर्सन 60। कितने पर्सन ऐसे हैं जो न्यूज वीक को पढ़ते हैं? 25। तो 25% ऐसे हैं जो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज वीक। सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज वीक 25। कितने पर्सन ऐसे हैं जो टाइम्स को पढ़ते हैं? ये टाइम्स क्या न्यूज़पेपर है, तो 26% ऐसे हैं जो टाइम्स न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। 26% ऐसे हैं जो फॉर्चून न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ओके। और क्या दिया है? 9% ऐसे हैं जो न्यूज वीक और फॉर्चून दोनों को पढ़ते हैं। तो हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज वीक एंड फॉर्चून। ठीक है। और क्या दिया है? 11% ऐसे हैं जो न्यूज वीक और टाइम्स को पढ़ते हैं। ठीक है। और 8% ऐसे हैं जो टाइम्स को और फॉर्चून को पढ़ते हैं। और 8% ऐसे हैं जो इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों न्यूज़पेपर में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो ये जाएगा न्यूज वीक, यूनियन टाइम्स, यूनियन फॉर्चून में से कोई भी नहीं। तो ये 8 हैं। मुझे फाइंड करना है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। तो तीनों मैगजीन पढ़ने वाले कितने पर्सन हो गए हैं? वी विल फाइंड नंबर ऑफ पर्सन, वी हैव टू फाइंड व्हाट, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड न्यूज़वीक, टाइम्स एंड फॉर्चून। ओके, देखते हैं। तो फार्मूला फार्मूला क्या था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का? सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ कितने पर्सन ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। या तो न्यूज वीक पढ़े, या टाइम्स पढ़े, या फॉर्चून पढ़े, या तीनों पढ़े। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एन यूनियन टी यूनियन एफ। तो यहाँ से ये क्या दिया है? 8। और नंबर ऑफ एस की क्या दिया? 60। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड दिस 52। तो 52% ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रेड बाई वन पर्सन इज 52। तो अब हम देखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो सब डेटा रखते हैं। मुझे यहाँ से क्या मिला? 52। एन ऑफ एन कितना है? 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस ये कितना है? 9, ये 11, ये 8, और ये मुझे नहीं पता, ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ पर्सन हु रेड न्यूज़पेपर एंड टाइम्स एंड फॉर्चून इज व्हाट, when you simplify you will get what, 52 minus 49, that is 3। तो टोटल 3 पर्सन ऐसे हैं
जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ पर्सन हु रेड ऑल थ्री न्यूज़पेपर। तीन, केवल 3% ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था? दूसरा पार्ट बोल रहा था मुझे नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो पूरी तरह से फॉर्च्यून पढ़ें, या टाइम्स पढ़ें, या न्यूज़ वीक पढ़ें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई पर्सन न्यूज़ वीक पढ़ रहा है तो टाइम्स नहीं पढ़ेगा माइनस, और फॉर्च्यून भी नहीं पढ़ेगा। तो मुझे वो पेयर लेना है जिसमें सिर्फ एन हो। तो एन वाले कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ पर्सन इन एन, नंबर ऑफ पर्सन इन एन इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ पर्सन इन एन इंटरसेक्शन एफ, प्लस नंबर ऑफ पर्सन एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ। तो सबका डेटा रखेंगे यहाँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 25 -11 -9 +3 इज इक्वल टू 8। केवल 8% ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर न्यूज़ वीक पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कितने पर्सन ऐसे हैं जो टाइम्स पढ़ते हैं बट न्यूज़ वीक नहीं पढ़ते और फॉर्च्यून नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे वो वैल्यू लेना है जिसमें सिर्फ टी हो। तो एन ऑफ टी, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एफ, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एन, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एफ। तो डेटा रखने पर मुझे क्या मिलेगा? 26 -11 -8 +3, तो 10। तो केवल 10% ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम्स को पढ़ते हैं। अब मैं फाइंड करूंगा कितने पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्च्यून को पढ़ते हैं बट टाइम्स को नहीं पढ़ते हैं और न्यूज वीक को नहीं पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन माइनस एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन टी। तो डेटा रखने पर मुझे क्या मिलेगा? 26 -9 -8 +3, 12। केवल 12% ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्चून को पढ़ते हैं, ना ही टाइम्स को पढ़ते हैं, ना ही न्यूज वीक को पढ़ते हैं। तो टोटल पर्सन कितने हो गए जो एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर को पढ़ते हैं? देयर फोर द नंबर ऑफ पर्सन हु रेड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर कितना हो जाएगा? 8 +10 +12। 30% ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर को पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास डेटा ये सब था। और पहला पार्ट क्या बोला था? नंबर ऑफ पर्सन बताओ जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट था नंबर ऑफ पर्सन बताओ जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो ये हमारा क्या है? पहला आंसर, और ये हमारा दूसरे का आंसर। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अभी मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, डेटा दिया है सब कुछ। मुझे क्या क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 119। ओके, कंप्यूटर साइंस में इनरोल्ड होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 119। सो हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज 119। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर को ले रहे हैं? 96। तो 96 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। सो हियर यू कैन राइट 96। 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाउंडेशन को ले रहे हैं। तो हियर यू कैन राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक फाउंडेशन 53। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो असेंबली लैंग्वेज को ले रहे हैं? 39। ओके, असेंबली लैंग्वेज क्या है? सब्जेक्ट है। फाउंडेशन भी एक टाइप का सब्जेक्ट है। अब देखते हैं
और क्या दिया है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर भी ले रहे हैं और फाउंडेशन भी ले रहे हैं। तो 38 हियर इट इज गिवन 38। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर भी ले रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज भी ले रहे हैं, एंड दे आर 32। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाउंडेशन ले रहे हैं और असेंबली लैंग्वेज ले रहे हैं, 31। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ले रहे हैं। मुझे चेक करना है क्या ये डेटा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है क्या ये जो डेटा दिया है वो करेक्ट है, या इनकंसिस्टेंट का मतलब कि ये जो डेटा दिया है इसमें कुछ ना कुछ कमी है या डेटा सही नहीं है। तो वी विल वेरीफाई दिस हाउ। Okay, by using principle of inclusion and exclusion. Here A, B, C are replaced by D, F, and A. D means data structure, foundation, and assembly language. So by formula, this is why I am writing D. It is wrong. Number of student in D, number of student in F, number of student in A, minus making pair of 2. Okay, तो सब डेटा रखते हैं। ये है 96, ये है 53, 39, minus 38, 32, 31 plus 22. You will get 109. But according to given data, there are total 119 students and we are getting 109. So data is inconsistent. Here you can write, but by data, जो भी डेटा दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 119. Hence data is inconsistent. ओके, तो जो भी हमारा डेटा दिया है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि डेटा करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें से वैल्यू रॉन्ग लिख दिया गया है।